हाय। सो लास्ट वीडियो में गाइस हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा कि टोकन्स क्या होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए थे कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ मैंने आइडेंटिफायर्स बताए थे। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स मैंने बताए कि कैसे वो आइडेंटिफायर्स को लिखा जाता है। कांस्टेंट के बारे में अपन ने बात करी हुई थी, राइट। कुछ डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात की हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यार ये कुछ दो प्रोग्राम रहेंगे जिन प्रोग्राम्स के ऊपर अपन बात करेंगे और इन प्रोग्राम्स को हम लोग बना के देखेंगे, राइट। चलो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, ये प्रोग्राम्स क्या हैं और कैसे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स आस्की वैल्यू। अब देखो, लॉजिक पहले समझो कैसे बनता है, उसके बाद मैं आपको इस प्रोग्राम को बना के भी दिखाता हूँ, राइट। चलो, सो सबसे पहले अपन प्रोग्राम समझते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम एग्जैक्टली पूरा नहीं लिख रहा हूँ, राइट। सिर्फ लॉजिकल बात करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे अपन विजुअल स्टूडियो पे बना के देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार आपको एक कैरेक्टर लेना है, यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, तो सबसे पहली चीज़, जब यूज़र आपको कोई कैरेक्टर देगा तो गाइज हम लोगों ने एक चीज़ समझी हुई थी। देखो, जो मेमोरी होती है, आप मेमोरी में इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे स्टोर कराओगे। आप इमेजिन करो ये ए कैरेक्टर आपने यहाँ पे डाल दिया। गाइज, ये जो मैं आपको ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ना आपके लिए, ये C++ और प्रोग्रामिंग इन C++ जो मैंने आपको बोला है, गाइज मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, प्रोग्राम लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। बट मेरा इंटेंशन क्या है, आपका लॉजिकल बिल्डिंग डेवलप होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से देखो आपका धीरे से ये सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब इसको आप जैसा मैं समझा रहा हूँ आप उसको उस तरीके से समझिए, बट धीरे से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने यूज़र से बोला कि यार ये कीबोर्ड आप मान के चलो, ये यूज़र का कीबोर्ड है और यूज़र यहाँ से जो है ना कुछ इनपुट कर रहा है। उसने एक कैरेक्टर इनपुट किया और जैसे ही हम कैरेक्टर को इनपुट करते हैं तो गाइज आपको एक कंसेप्ट मालूम है, ये हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में बात करी हुई थी। ये सी इन होता है, राइट। सी इन के थ्रू आप क्या करते हो, आप डेटा रीड करते हो और जब आप डेटा रीड करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि यार यहाँ से जो भी आपने रीड किया है ये मेमोरी में स्टोर होगा, बट मेमोरी में जाने के बाद में इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो। अगर आपको एक्सेस करना है तो एक्सेस कैसे करोगे। तो इस मेमोरी ब्लॉक को आप कुछ एक नेम दे देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने CH दे दिया। इसका मतलब अगर इतनी चीज के बारे में मैं बात करूं तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यार आपको एक कैरेक्टर, अब आप ये भी समझो कि यार ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, क्योंकि ये हमारे पास में वैल्यू स्टोर कर रहा है कैरेक्टर की, इसलिए मैं डेटा टाइप यूज करूंगा कैरेक्टर, राइट। तो मैंने कैरेक्टर CH बोल दिया। अब जब हम यहाँ पे ये सी इन कराते हैं तो सी इन में कराऊंगा CH के अंदर। इसका मतलब मैंने यूजर से एक कैरेक्टर लिया और वो कैरेक्टर मेरा CH में आ गया। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज समझने वाली है गाइस। देखो, मैंने आपको क्या बोला हुआ था, एक चीज समझना आप, यहाँ पे इंटीजर एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, ठीक है, फ्लोट एक डेटा टाइप है। अब मैंने इसको जो लिखा हुआ है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। गाइस, कैरेक्टर जो होता है ये 1 बाइट लेता है, ठीक है। इंटीजर जो है इट विल बी टेकिंग, ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करता है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये समझो ये 2 बाइट ले लिया इसने, ठीक है। और फ्लोट की जो कैपेसिटी होती है वो 4 बाइट की है। अब आप ये बाइट में ज्यादा कंफ्यूज मत हो। बाइट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में अलग अलग कैपेसिटी के कुछ ग्लासेस हैं। ये देखो, ये आपके पास एक ग्लास हो गया जिसमें मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार इसके अंदर आप 1 लीटर पानी इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। यहां पे आपने 1 लीटर पानी डाल दिया। दूसरा एक और ग्लास हुआ, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर आप 2 लीटर का पानी डाल सकते हो। और एक तीसरा ग्लास है जो इससे बड़ा है, जिसके अंदर हम बेसिकली 4 लीटर का पानी डाल सकते हैं। कहानी समझ में क्या कहना चाहता हूं। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं ये बोलता हूं कि यार ये जो 1 लीटर का ग्लास है इसका पानी अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है, अगर ये पूरा खाली है ये वाला ग्लास और आप इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहां पे वाटर वेस्टेज के कुछ चांसेस हैं क्या? नहीं है। बड़े आसानी से आप इसको इसके अंदर रख लोगे। इसी तरीके से अगर ये 4 लीटर का पूरा खाली है
और आप ये 2 लीटर का इधर पोर करते हो, यहाँ पे डालते हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी क्या इसमें? कुछ नहीं होगी। आपका पानी यहाँ पे पूरा 2 लीटर का पानी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। पर आप इमेजिन करो सिचुएशन ये है, अभी मेरे पास में ये 4 लीटर का है, ये मेरे पास में 2 लीटर का गिलास हो गया, और ये मेरे पास में 1 लीटर का गिलास हो गया, राइट। अभी ये पूरा भरा हुआ है, इमेजिन करो ये पूरा भरा है, और इसको आप इसमें ट्रांसफर करते हो तो क्या होगा? ये 1 लीटर तक तो भराएगा, उसके बाद का पानी जो है ये सब वेस्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब यहां पे हमारे पास में वाटर लॉस के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर इस पे अपन बात करते हैं, ये मेरा 4 लीटर भरा हुआ है, यहां से आपने इधर ट्रांसफर किया, इसको आप मानो ये खाली है, तो जब आप इधर ट्रांसफर करोगे 2 लीटर का तो इसमें आ जाएगा, बाकी का पानी इसके बाद का वेस्टेज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से क्या होता है, जब हम यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो डेटा टाइप्स में गाइस जो छोटा डेटा टाइप है वो अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड करवा सकते हैं। इसको कास्टिंग बोला जाता है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये इंटरनली ऑटोमेटिकली होगी। अगर आपके पास में इंटीजर है तो आप इंटीजर से फ्लोट करोगे, बट अगर आपने डेटा यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट में लिया हुआ है और इस कैरेक्टर फॉर्मेट को अगर आपको डिस्प्ले कराना है, देखो अगर इस कैरेक्टर फॉर्मेट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, अगर आप इसको बोलते हो सी आउट सी एच इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये आपको ए डिस्प्ले करेगा। बट अगर आपको इसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर में बेसिकली कैसे कन्वर्ट किया जाता है गाइज, यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे आप इस सी एच को लिख दोगे, ये पर्टिकुलर चीज कहलाती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, इज इट क्लियर? हमने एक टाइप से दूसरे टाइप में इसको कास्ट किया हुआ है। बस गाइस यही एक लॉजिक है इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दिस इज माय विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। प्रोग्राम का नाम मैं रखता हूँ char2int.cpp, ठीक है। char2int अपन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक, देन यूजिंग नेम स्पेस std, ये सब तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ गाइस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अपन लॉजिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप उस पर फोकस करो। इंटीजर मेन, राइट, और यहाँ से अपन इसको पहले रिटर्न करा देते हैं 0। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखो हमने क्या बात करी हुई थी, मेरे को डेटा लेना है कैरेक्टर में, ठीक। अब हम यहाँ पे यूजर को एक ऐसा इनपुट डालने के लिए बोल सकते हैं, इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर। इसको गाइज मैनिपुलेटर बोला जाता है, एंडल। अभी हालांकि इस पे और अपन बात करेंगे, मैनिपुलेटर पे और अलग तरीके के मैनिपुलेटर होते हैं, बट ये जो मैनिपुलेटर है एंडल, ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में आपको लेके आता है, राइट। अब यहाँ से मैंने सीन किया और मैंने ये सी एच के अंदर मैंने डेटा ऐड करा लिया, मतलब मैंने इसको रीड किया हुआ है सी एच वेरिएबल के अंदर। अब देखो इसको पहले कन्वर्ट करने के पहले अपन ऐसा लिखते हैं, यू एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया हुआ है वो वैल्यू अपन यहाँ पे देखते हैं। सेव करो प्रोग्राम को और यहाँ से एक बार इसको रन करो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। दिस हैज स्टार्टेड। देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर डालने के लिए बोल रहा है, ये एंटर करने के लिए मैंने इसको बोला ए, एंटर किया मैंने। अभी ये कुछ इधर नहीं दिखा रहा है, अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रन करते हैं। ध्यान रखना, char2int किया। अब देखो एक अपन ने यहाँ से ये लिया कैरेक्टर, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दिखा रहा है, यू एंटर्ड ए, समझ में आ रहा है, यू एंटर्ड ए। अब एक काम करो, यहाँ से अपन इसकी आस्की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, सी आउट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जब कभी भी आप प्रोग्राम में कोई भी चेंज करते हो, ये प्रोग्राम पहले कंपाइल होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर रन करोगे ना, तो ये जो इसकी exe फाइल बनी हुई है, ये लास्ट वाली आपको रन करके देगा। तो आप हमेशा इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करके रन कंपाइल कर लो, एंड देन यू कैन जस्ट यू नो एग्जीक्यूट इन दिस पर्टिकुलर वे। सो देखो आस्की वैल्यू ऑफ
ASCII वैल्यू ऑफ व्हाट, CH इज, देखो ये हम मल्टीपल तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और ये CH मेरे को यहाँ पे दिखाना है, और यहाँ पर भी अपन एक एंड एल दे देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा, ठीक है। ये एंड एल दिया, सो इट विल बी कमिंग इनटू द नेक्स्ट लाइन। इसको एक बार कंपाइल कर लो यार। ओके चलो, अब एक बार यहाँ से भी रन करके देखता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि मैं गलत स्लैश यूज़ कर रहा था, आई थिंक दैट्स वाई वो चल नहीं रहा था। कैरेक्टर किया तो देखो एंटर ए कैरेक्टर इसने बोला। अभी यहाँ से मैं बोलता हूँ ए, अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 65, इजंट इट। चलो बी करके देखो, देखो 66 आ रहा है, कैरेक्टर का हमारे को इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एक बार और चलाते हैं, z डाल देते हैं, देखो 90, मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ मिल गई गाइस कि आपको a की जो ASCII वैल्यू है वो 65 है और z की ASCII वैल्यू जो है वो हमारे को 90 है, राइट। क्या हमें स्मॉल लेटर्स की भी ASCII वैल्यू मिल सकती है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। देखो स्मॉल लेटर डाला, 97 दिखाया इसने, समझ में आया? 97 इज द स्मॉल एज वैल्यू। एक बार और रन करो, z की देखो क्या आ रहा है यार 122, ठीक है। अब एक काम करो, मैं आपको एक स्मॉल एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आपको वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। एक्सरसाइज ये है, देखो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है A to Z यूजिंग ASCII वैल्यू। आप समझ रहे हो, हमें A to Z प्रिंट करना है बट ASCII वैल्यू का यूज करके प्रिंट करना है। अब देखो इसके लिए लॉजिक क्या होगा वो समझना आपको। अगर ये छोटी सी चीज़ नहीं पता है, इट्स ओके। मैं अभी क्योंकि हम लोगों ने लूप के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो लूप हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे यहाँ पे काम करने के लिए, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला मेरे को क्या करना है, ए की वैल्यू अपनी क्या है 65 एंड जेड की वैल्यू कितनी थी यार, जेड की वैल्यू 90, सपोज मैंने यहाँ पे से 90 ले लिया है, ठीक है। सो ए की वैल्यू हमारे को 65 है, जेड की वैल्यू 90 है। इसका मतलब ये है मेरे को 65 से लेकर 90 तक मेरे को वैल्यूज को बार बार डिस्प्ले कराना है। तो मैं अलग अलग सी आउट स्टेटमेंट लिख के इसको टाइप कास्टिंग करके नहीं काम करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इसको इटरेशन बोलते हैं गाइस। तो हमने देखो फॉर एक लूप लगाया, मैंने बोला इंटीजर आई में स्टार्ट करूंगा कहां से 65 से, आई लेस देन जाएगा कहां तक 90 तक, और आई एक एक करके हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जब आप अंदर यहाँ पे सी आउट करके आई को डिस्प्ले करोगे तो गाइज ये क्या करेगा, ये आपको 65 to 90 डिस्प्ले कर देगा। बट मेरे को ये नहीं करना है। अब ये जो इंटीजर नंबर है ना, अगेन मेरे को इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर के अंदर। तो आपको मैंने लास्ट वाले सेशन में लास्ट जो एग्जाम्पल बताया उसमें मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इसको कैसे टाइप कास्ट किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड ट्राई टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ओके। आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा, आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है ये। चलो मैं आपको इसका भी प्रोग्राम बना के देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से अपन ये करेंगे int to char डॉट cpp, ठीक है, डन। फटाफट प्रोग्राम लिख लें, इंक्लूड IOStream using namespace std integer main return 0। आदत बना लो यार ऐसे लिखने के लिए, बहुत बहुत आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इसको कॉपी में लिख सकते हो ना, देन वेरी वेरी गुड, क्योंकि आगे जाके क्या होता है जब कभी इंटरव्यूज़ होते हैं ना गाइज, और इंटरव्यूज़ में ये प्रोग्राम्स आते हैं तो बेसिकली आपको ऐसे सिस्टम नहीं मिलता है लिखने के लिए, राइट। पर अगर आपको आदत है पेन पेपर का यूज़ करने के लिए, देन दीज थिंग्स विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू यार, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या करना है, मेरे को अभी कहीं डेटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। मेरे को कोई वैल्यू तो नहीं, थोड़ी ना लेना है यूज़र से। मैंने तो बोला था कि मेरे को A to Z डिस्प्ले करना है यूजिंग ASCII वैल्यूज़। तो हम एक लूप चलाते हैं, सिंपली फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 65, i लेस देन इज इक्वल टू 90, क्योंकि मुझे पता है यार 65 कैपिटल लेटर A की वैल्यू है और 90 जो है वो कैपिटल Z की वैल्यू है। तो हमने i प्लस प्लस
ऐसा एक लूप लगाया और यहाँ से देखो अगर आप इसको सी आउट करके आई डिस्प्ले करोगे गाइस तो ये 65 टू आपको 90 डिस्प्ले कर देगा, राइट। अच्छा अपन एक काम करते हैं, ये तो मैंने कर ही लिया, इसमें एक स्पेस थोड़ा सा दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, या आप स्पेस चाहो तो स्पेस दे दो या कॉमा दे दो, इट इज़ अप टू यू यार, थिंग्स आर इजी, ठीक है। चलो अब एक बार इसको रन करके देखें, देखो यहाँ से रन करते हैं तो मेरे को वैल्यू नहीं लेना है ना, तो जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ से डायरेक्टली मेरे को वैल्यू भी डिस्प्ले कर देगा यहीं पे, इधर ही आपको वैल्यू दिख जाएगी, देखो। लेट इट फिनिश फर्स्ट। ओके एक काम करते हैं, इनटू कैर ये वैल्यू अपन चलाते हैं, ये देखो आप 65 से लेके 90 तक इसने क्या किया है, आपको इंटीजर वैल्यूज डिस्प्ले कर दी है। बट मुझे इंटीजर वैल्यूज थोड़ी ना डिस्प्ले करनी थी, मेरे को तो इसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये देखो कैर, आपने कैर में कन्वर्ट कर दिया, आई को डिस्प्ले किया, यहाँ से वापस से इसको रन कर लो। ओके यहाँ से हम वापस से वो पुराना वाला कोड रन करेंगे, इनटू कैर, देखो आ गया, आपको जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है ABCD ये पूरा Z तक, देखो दिस इज व्हाट द ASCII वैल्यू रिलेटेड प्रोग्राम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार इन चीज़ों के बारे में, ये प्रोग्राम्स आप भी बना के देखो। अभी बहुत छोटे लेवल के प्रोग्राम्स हैं बट धीरे धीरे हम लोग कुछ अच्छे प्रोग्राम्स के ऊपर भी आने वाले हैं, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।